मेरे अच्छे दोस्त गुंडम ने मेरे लिए काले भालू के मांस की एक प्लेट बनाई। जब मैंने उसे देखा तो मैं चौंक गया। काले भालू सबसे अधिक प्रतिशोधी होते हैं। यदि आप उसके बच्चों को मार देंगे तो माँ भालू जल्द ही बदला लेने आएगी और आप मारे जाएंगे। रुको, आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक जानवर के साथ इसमें क्या बड़ी बात है? क्या वह अभी भी एक आत्मा बन सकता है? मैं गंभीर हूँ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि वह मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसके पंजे काट दूंगा और उन्हें भालू के पंजे बना दूंगा। मैंने इस काले भालू के मांस को पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। कृपया इसे आजमाएं और इसका स्वाद लें। नगर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बहुत जोर से हुई, मानो कोई दरवाजा पीट रहा हो। जिन मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है वे यहाँ अवश्य होंगे। जब आप यहाँ हो तो आप धीरे धीरे भालू के मांस का स्वाद चख सकते हैं। मैं पहले दरवाजा खोलूंगा। गुंडम ने बोलना समाप्त करने के बाद वह दरवाजे की ओर चला और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मुझे लगा कि दरवाजे पर स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है, तो इस व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाने का फैसला क्यों किया, दरवाजे की घंटी बजाने के बजाय जोर से। इसलिए मैं खड़ा हुआ और गुंडम के सामने खड़ा होने के लिए दौड़ा। रुको, अभी दरवाजा मत खोलो। क्या बात है? कोई समस्या है? क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? उसने दरवाजे की घंटी क्यों नहीं बजाई और दरवाजा पीटने पर जोर दिया। क्या ये सच है? अजीब बात यह है कि दूसरों को दरवाजे की घंटी बजाने की आदत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दरवाजा खटखटाना पसंद है। इसके तुरंत बाद दरवाजे पर एक और धीमी दस्तक हुई। इस बार दस्तक पिछली बार से ज्यादा तेज थी, मानो वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो, टूटे हुए टुकड़ों की तरह। तुम कौन मेरे दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दे रहे हो? क्या तुम मरने वाले हो? दरवाजे पर किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल ये था कि दरवाजे पर दस्तक पिछले दरवाजे से ज्यादा भारी थी। मैं बेचैनी से आखिरी 2 कदम पीछे हट गया। गुंडम, क्या तुमने कभी सुना है कि काले भालू दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की नकल कर सकते हैं? क्या मादा भालू इतनी जल्दी अपने बेटे का बदला लेने आई थी? रुको, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डरावने उपन्यास पढ़ रहे हो। ठीक है, भालू एक निम्न स्तर का प्राणी है और उसका आईक्यू कुत्ते जितना ऊंचा नहीं है। वह दरवाजे पर दस्तक देने की नकल कैसे कर सकता है? गुंडम, क्या आपके दरवाजे पर निगरानी नहीं है? अन्यथा बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए पहले निगरानी समायोजित करें। ठीक है, आइए एक नजर डालते हैं। गुंडम ने अधीरता से अपना मोबाइल फोन निकाला और निगरानी कैमरा चालू कर दिया, लेकिन वह अवाक रह गया। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर प्रदर्शित 3 शब्दों नो सिग्नल के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सका। ये वास्तव में अजीब है। आमतौर पर निगरानी अच्छी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज भारी बारिश के कारण बाहर की लाइन को मोड़ दिया गया हो? फिर गुंडम घबराकर दरवाजे की ओर चला गया और बाहर की ओर देखने लगा। झांक के माध्यम से उसने जू कियांग को देखा, जो उसके द्वारा आमंत्रित मेहमानों में से एक था। बाहर बाहर वह लड़का जू कियांग है। ये लड़का आज सचमुच अजीब है। वह दरवाजे की घंटी नहीं बजाता है और उसे इतनी जोर से दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसके तुरंत बाद मैं भी आगे बढ़ा और बाहर देखने के लिए झांक पर झुक गया। मैंने देखा कि यह आदमी भावशून्यता से दरवाजे की ओर देख रहा था। उसने यंत्रवत रूप से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। गलत। बस रुको, मैं करूंगा। ये कोई काला भालू नहीं है। आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं और इसीलिए आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं। इस दुनिया में काले भालू के प्रतिशोध के बारे में इतना अपमानजनक सिद्धांत कैसे हो सकता है? जबकि वह दफना रहा था, मुझ में उसकी भावनाएं थी। उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैंने उसे फिर रोक दिया। रुको, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बारे में सोचो, अगर कोई बाहरी व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है तो अंदर के लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो सामान्य लोग दरवाजा खोलने के लिए अंदर के लोगों को बुलाना या जोर से चिल्लाना पसंद करेंगे। दरवाजा, लेकिन बाहर के लोग बिना कुछ कहे। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? बिल्ली की आंख की ओर देखा और बाहर देखा, लेकिन इस बार उसने सीधे स्टील का अंडा दे दिया। वह जमीन पर बैठा हुआ था और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। रुको, दरवाजे के बाहर देखो कि क्या कियांग के पीछे कोई अंधेरी छाया है। मैंने दरवाजे की ओर देखने का साहस किया और पाया कि जो कियांग अभी भी भावहीन रूप से दरवाजा पटक रहा था। अचानक मैंने देखा कि उसकी कलाई को एक काले पंजे ने कसकर पकड़ रखा था और पीछे वास्तव में एक बड़ा काला भालू था। वह उसे नियंत्रित कर रहा था। लाश हमें दरवाजा खुलवाने के लिए दरवाजा खटखटा रही थी। मैं तुरंत काले भालू घंटा। सर, हम जल्द से जल्द शरीर के अंगों को साफ करेंगे और आपको बचाएंगे। उससे पहले कृपया घर के अंदर रहें और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और बाहर न जाएं। अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। दरवाजे पर दस्तक अचानक बंद हो गई। मैंने अपनी सांस रोक ली और दरवाजे से बाहर देखा तो भालू ने जू कियांग के शरीर को कोने में खींच लिया और उसे बुरी तरह से काट डाला। इसे काटो। काले भालू को दरवाजा तोड़ने से रोकने के लिए गंगदान और मैंने दरवाजा बंद करने के लिए कई बड़े रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया। अब चाहे काला भालू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उसे गिराने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इस समय एक कार समुदाय के द्वार पर आई। ये गैंगदान द्वारा आमंत्रित एक अन्य अतिथि सोंगमिंग था। गैंगदान, आप किस तरह का विमान उड़ा रहे हैं? आपके घर में इतना अंधेरा क्यों है? शश, बात करना बंद करो कार और इसे लॉक करें। कार के दरवाजे से बाहर न आए। क्यों? मेरे पास आपको ये समझाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी करो और कार में छिप जाओ। सोंगमिंग एक पल के लिए भ्रमित हो गया। गैंगदान की आवाज को तत्काल सुनकर वह जीप में वापस बैठ गया। ठीक है, मैं कार में छिप गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब क्या हो रहा है? क्योंकि बाहर भालू हैं। वे जंगली विशाल पांडा हैं। वे बहुत प्यारे होंगे, है ना? मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ। क्या आप बीमार हैं? मैं काले भालू के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोगों को खाते हैं। जू कियांग और अन्य को पहले ही काले भालू खा चुके हैं। गैंगदान ने ये वाक्य पूरा करने के बाद पाया कि उसके मोबाइल फोन में कोई सिग्नल नहीं था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। उफ, हाथ कोई संकेत नहीं है। काला भालू शायद आवाज नहीं सुनेगा और सोंगमिंग को खोजने का अवसर लेगा। काले भालू बहुत चालाक होते हैं। ये पूरी तरह से संभव है। आइए स्थिति की जांच करने के लिए दूसरी मंजिल की खिड़की पर जाएं। फिर गैंगदान और मैं बालकनी में आए। हमने सोंगमिंग को कार में बैठे देखा और अचानक दीवार से बाहर खींच लिया, जैसे उसे किसी काले भालू ने काट लिया हो और उसे काटता रहा। जब हम निराशा में थे, गैंगदान का सेल फोन अचानक 2 बार कंपन हुआ। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। क्या जू कियांग भी वहाँ है? मैंने उसे दरवाजे पर झुकते हुए देखा और जैसे ही मैंने अनुमान लगाया कि तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। वास्तव में वहाँ वास्तव में एक भालू है। उसे दरवाजे पर ही एक भालू ने खा लिया। बस मुझे मूर्ख बनाते रहो। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है। जल्दी से दरवाजा खोलो और मैं तुरंत अंदर आऊंगा। इतना कहने के बाद सोंगमिंग कार से बाहर निकला और गैंगदान के घर की ओर चल दिया। फिर उसने अंधेरी रात में इतनी तेज घंटी बजाई कि हम दोनों एक पल के लिए डर गए। घंटी की आवाज ने बड़े काले भालू को आकर्षित किया। जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे दरवाजे पर क्या है? सामान इतना चिपचिपा और बदबूदार है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। दरवाजा जू कियांग के खून से लथपथ है। भाग जाओ और कार में छिप जाओ। हमारा दरवाजा कुछ देर के लिए सील कर दिया गया है और अगर हम भागे नहीं तो काला भालू खुल सकता है। मिलने आना। सोंगमिंग ने अपने हाथ पर लगे खून को अपनी नाक के पास लगाया और कुछ देर तक उसे सूंघा। फिर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ये वास्तव में खून है। आप मुझे धोखा देने के लिए इतनी दूर चले गए। यह अप्रैल फूल दिवस नहीं है। सोंगमिंग ने कहा। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी थोड़ा डर था, इसलिए उसकी दस्तक और तेज हो गई। जल्दी से दरवाजा खोलो। गंगदान, जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। नहीं, मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहता। दरवाजा किसी चीज से अवरुद्ध है। ये कुछ देर तक नहीं खुलेगा। जब तक मैं इसे खोलूंगा तुम एक काले भालू द्वारा मारे जा चुके
हो गए, खाना खत्म करने के बाद बस भाग जाओ। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे फिर भी तुम मुझे डराना चाहते हो तो मुझे आने दो। अपना फिंगरप्रिंट लॉक आजमाएं। फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग विफल। फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग विफल। आप मुझे बाद में बता सकते हैं कैसा रहेगा अगर हम चीजों को हटा दें और उसके लिए दरवाजा खोल दें। हम दरवाजा नहीं खोल सकते, काले भालू अब किसी भी समय उपलब्ध हैं। हो सकता है कि वह तेजी से ऊपर आया हो और बहुत सी चीजें थी जो उसे रोक रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हिला सका। आप क्या करेंगे? तुम हवाई जहाज पर क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। लगभग जमकर मूर्ख बन गया। आइए चीजों को रास्ते से हटा दें और उसे अंदर आने दें। एक और व्यक्ति हमें काले भालू से निपटने के लिए और अधिक शक्ति देगा। ठीक है, चलो उसे अंदर आने देने के लिए जितनी जल्दी हो सके चीजों को आगे बढ़ाएं। बस करो। और फिर गंगान और मैंने दरवाजे पर वस्तुओं को हटाने के लिए कड़ी मेहनत की। जब आखिरी मेज को हटाया जाने वाला था तो गंगान ने दरवाजा खोला और अप्रत्याशित रूप से मादा भालू अगले में आ गई। दूसरा दरवाजे पर आओ। तुम साहसी मनुष्यों ने वास्तव में मेरे बेटे को मार डाला और उसका मांस खाना चाहते थे। मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए आज तुम्हें मार डालूंगा। आंटी, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु हूं जो 2.5 साल से अभ्यास कर रहा हूं और मैं आपके बेटे को खाना चाहता हूं। ये वे दोनों थे और मैं बस वहां से गुजर रहा था। सॉन्गमिंग, यदि आप जानते थे कि मैं और अन्य लोग बहुत कृतघ्न हैं। यदि आप स्वतंत्र होते तो मुझे आपको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। चुप रहो, तुम सब मेरे पुत्र के हत्यारे हो, कोई जीवित नहीं रह सकेगा। इतना कहने के बाद काले भालू ने सॉन्गमिंग को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर पागलपन से काट लिया। जब गंगान और मैंने टक्कर देखी तो हम इतने भयभीत हो गए कि हमने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, रेफ्रिजरेटर की मेज को पीछे धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी से दरवाजा खोलो। हे घिनौने इंसानों, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। हमें बाद में क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाहर सॉन्गमिंग को एक काले भालू ने मार डाला है? ये पूरी तरह से संभव है। आखिरकार काले भालू क्रूर जानवर हैं। अब हम केवल दरवाजे को पकड़कर पुलिस के हमें बचाने का इंतजार कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर काले भालू ने दरवाजा खटखटाने की बहुत कोशिश की और मैंने बिना कोई लापरवाही महसूस किए दरवाजे को रोकने की पूरी कोशिश की। अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई और आसपास का माहौल असामान्य रूप से शांत हो गया। इसी समय गैंग गैंग का सेल फोन अचानक बज उठा। गैंग 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 गैंग, मैं सॉन्गमिंग हूँ। मैं अभी अभी काले भालू से मुक्त हुआ हूँ और समय रहते भाग गया हूँ। अब आप दरवाजा खोल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉन्गमिंग मरा नहीं है? आप हमें बाद में बता सकते हैं कि हमें उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। लेकिन सॉन्गमिंग का वजन केवल 60 किलोग्राम है। क्या आपको लगता है कि अगर उसे काले भालू ने काट लिया तो उसका बचना संभव है? आप जो कहते हैं सॉन्गमिंग पहले ही मर चुका है। यदि वह सचमुच मर गया तो देगा कैसे? संदेश भेजा। तब केवल एक ही संभावना है और वह ये है कि काले भालू ने आपको दरवाजा खोलने के लिए धोखा देने के लिए एक संदेश भेजने के लिए सॉन्गमिंग के स्मार्टफोन का उपयोग किया था और फिर वह आएगा और अपने बेटे का बदला लेने के लिए हमें खा जाएगा। क्या ये काला भालू एक शुक्राणु है? ये वास्तव में एक स्मार्टफोन का उपयोग कर सकता है। ये पूरी तरह से संभव है। इस समय सॉन्गमिंग की चीखें दरवाजे से आईं। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दरवाजा मत खोलो, बड़ा काला भालू बाहर है। निश्चित रूप से आपने सही अनुमान लगाया। सौभाग्य से मैंने अभी दरवाजा नहीं खोला। ये काला भालू वास्तव में चालाक है। बाहर की मछलियां अब रुक गई हैं। मुझे विश्वास है कि पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए जल्द ही यहाँ आएगी। पासवर्ड अनलॉक विफल, पासवर्ड अनलॉक विफल, पासवर्ड अनलॉक सफल। उफ, काले भालू ने वास्तव में संयोजन ताला तोड़ दिया और वह लगभग अंदर घुस गया। क्या करें? रुकिए, क्या इस बार हम सचमुच समाप्त हो गए हैं? तुमने मेरी बेटी का मांस खाने का साहस किया। तुम दोनों बवंडर बस मरने की प्रतीक्षा करो। मैं तुरंत अंदर आऊंगा और तुम्हें खाऊंगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारी जीतने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल इस तरकीब का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक लाइटर निकाला और उसे काले भालू के बड़े पंजे पर जलाया। भालू के पंजे में तुरंत आग लग गई और काला भालू इतना डर गया कि उसने तुरंत अपना पंजा पीछे खींच लिया। काले भालू को फिंगरप्रिंट लॉक को फिर से तोड़ने से रोकने के लिए मैंने सीधे दरवाजे पर एक एंटी लॉकिंग डिवाइस स्थापित किया और फिर दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए रेफ्रिजरेटर को धक्का दिया। तुम लोग आग से खेल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर नहीं आ सकता? इस वाक्य से उनका क्या तात्पर्य है? क्या ये संभव है? शायद वह दीवार के रास्ते अंदर आना चाहता हो। दीवारों से गुजरना संभव नहीं है। हाँ, मुझे आपकी बालकनी से काले भालू के ऊपर चढ़ने का डर है। ओह नहीं, मेरी प्रेमिका लिसिकिन अभी भी ऊपर सो रही है। नहीं, मुझे उसे बताना होगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाओ। फिर हम तीसरी मंजिल पर गए, गुंडुम की प्रेमिका को जगाया और उसे काले भालू के बारे में बताया। काले भालू का मांस खाना पर्याप्त नहीं है। आप मुझसे मजाक कर रहे होंगे, है ना? हम वास्तव में आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी बाहर 2 लोग मर गए हैं। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो काले भालू से निपटने का रास्ता खोजने के लिए हमारे साथ आएं। इसी समय तीसरी मंजिल पर खिड़की के बाहर एक काले भालू के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। नहीं, काला भालू आ रहा है, वह किसी भी समय खिड़की तोड़ सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी भी जवान हूँ और मरना नहीं चाहता। डरो मत, मैंने 3 घंटे पहले पुलिस को फोन किया था। आइए जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए दूसरी मंजिल पर चलें। हाँ भाई रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें आगे क्या करना चाहिए? मैंने अभी तक कोई अच्छा समाधान नहीं सोचा है, लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आता कि आप काले भालू का मांस क्यों खाते हैं और यह अभी भी एक काले भालू का शावक है। अब ठीक है, अगर इस बार काला भालू हमें नहीं मारता तो हम शायद नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं काले भालू का मांस नहीं पकाता। काले भालू जल्दी से अंदर आने वाले थे। आइए अभी काले भालू से निपटने के लिए रणनीतियों पर जल्दी से चर्चा करें। यदि आप उस काले भालू से निपटना चाहते हैं तो आप केवल उसे मात दे सकते हैं, उस पर जबरदस्ती हमला नहीं कर सकते। अगर सचमुच आमने सामने की लड़ाई होती तो हम में से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हम तीनों अलग अलग छिप जाते। अगर हम में से एक को काला भालू दिख जाता तो बाकी 2 दौड़कर उस पर हमला कर देते और उसके सिर पर वार किया। ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। फिरली सिकिंग, नानी के कमरे में कोठरी में छिप जाओ। ये निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित जगह है। हम इतना कहने के बाद हम तीनों उस आदमी को ले गए जिसने काले भालू पर हमला किया था और अलग छिप गए। इस समय पूरा कमरा बेहद शांत था और अचानक नानी की ओर से एक महिला की चीख सुनाई दी। कमरा नहीं, ब्लैक बिया आपकी प्रेमिका लिसिकिंग की तलाश कर रहा है। आइए उसका समर्थन करने के लिए जल्दी से वहां जाएं। ठीक है, चलो जल्दी करें और सहायता प्रदान करें। नानी के कमरे के रास्ते में मुझे तुरंत ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पाया कि सड़क पर एक लंबा खून का निशान था जो जानबूझकर छोड़ा गया लग रहा था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। नानी के कमरे के दरवाजे पर लिसिकिंग ने काले भालू के हमले को रोकने के लिए अपना लंच जोर से हिलाया। जंगडांग, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ और जल्दी से मेरी मदद करो। मैं अब और नहीं रुक सकता। ठीक है प्रिय, मैं अभी अंदर आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। बस दरवाजे पर मेरा इंतजार करो और मैं ये सब अकेले ही संभाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद डैंगडांग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना दौड़ पड़ा और फिर इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि काले भालू का समर्थन नहीं किया गया था, उसने गैसोलीन की एक बड़ी बोतल निकाल ली नानी के कमरे में और फिर चुपचाप बाहर निकल गया और मशाल को सीधे अंदर फेंक दिया गया। जब आग लग जाए बिना किसी हिचकिचाहट के डैंगडांग ने तुरंत पलटवार किया और सुरक्षा उपाय के रूप में काम किया। मुझे इनका बहिराज, डैंगडांग, क्या तुम पागल हो? अंदर बंद व्यक्ति तुम्हारी प्रेमिका है। तुम जानबूझकर हत्या कर रहे हो। हम तीनों को मारने से अच्छा है कि उसे अकेले ही मार डाला जाए। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ।
गंगान, क्या आप में अभी भी कोई मानवता है? आप दूसरों को उनके बहुमूल्य जीवन से क्यों वंचित करते हैं? यदि आपने आज मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और आपको तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। क्योंकि वह मरने की हकदार थी। मेरी प्रेमिका ली सिक्सिंग को काले भालू के बच्चे का मांस मिला। यदि वह नहीं होती, तो भालू की मां बदला लेने के लिए नहीं आती मिंग और जो के यांग, इसलिए वह मरने की हकदार है। वह वास्तव में काले भालू के बच्चे के बारे में गलत थी, लेकिन शायद वह नहीं जानती थी कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन आपको जानबूझकर किसी को नहीं मारना चाहिए। अचानक नानी के कमरे का लकड़ी का दरवाजा जल गया और खड़खड़ाहट के साथ नीचे गिर गया। मैं स्थिति की जांच करने के लिए अंदर गया और पाया कि ब्लैक बियर और ली सिक्सिंग गायब थे खिड़की, जिससे लग रहा था कि चोट लगने के बाद ली सिक्सिंग को एक काले भालू ने उठा लिया था। अगर काले भालू को जलाकर मार नहीं दिया गया होता, तो वह निश्चित रूप से हमसे बदला लेता। यह अच्छा है, फिर मुझे जानबूझकर हत्या का अपराध नहीं सहना पड़ेगा। ये वास्तव में मुझे मौत तक डराता है। फिर डैंग और मैं ये देखने के लिए बालकनी में गई कि काला भालू कहाँ गया था। करीब से देखने पर पता चला कि काला भालू नीचे घास के किनारे पर ली सिक्सिंग के को चबा रहा था। शरीर इस समय एक निडर बूढ़ा व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को समुदाय में इत्मीनान से टहलाने के लिए ले जा रहा था। उसे क्या पता था कि एक बुरा सपना आने वाला है। नहीं, अब काला भालू आग से जल गया है और बहुत क्रोधित है। यदि बूढ़े का पता चल गया तो उसे अवश्य खा लिया जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? अन्यथा चलो बूढ़े आदमी को बुलाएं और उसे बताएं कि आगे एक काला भालू है और उसे जल्दी वापस जाने के लिए कहें। नहीं, आजकल बुजुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन बहुत तेज हैं। अगर मैं कॉल करके बूढ़े आदमी को नहीं बचा सकता, तो मैं एक काले भालू को भी आकर्षित कर सकता हूँ। आप सही हैं, लेकिन हम बूढ़े आदमी को काले भालू द्वारा खाते हुए नहीं देख सकते। ये देखते हुए कि बूढ़े व्यक्ति की स्थिति अधिक से अधिक खतरनाक होती जा रही थी, गंगदान और मैं केवल ऊपर प्रार्थना कर सकते थे कि बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो जाए। लेकिन इसी समय अचानक बूढ़े व्यक्ति का सेल फोन बज उठा। मैं सूर्य और चंद्रमा से ऊपर हूँ। पिताजी, जल्दी करें और रात के खाने के लिए घर जाएं। मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा मीठी और खट्टी सुअर की पसलियां पकाऊंगा। मेरे प्यारे बेटे, आप बहुत बेटे हैं। पिताजी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खुशी से फोन पर बात कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से बड़ा काला भालू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और काले भालू को देखा, तो उसका सेल फोन गिर गया। मैदान, अरे इंसानों, तुम मेरे बेटे का मांस खाने की हिम्मत करते हो। मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम सभी को खाऊंगा। काले भालू ने अपना मुंह खोला और मुझे खाने ही वाला था कि उसी समय एक बेहोश मुर्गे ने उड़ान भरी। वह ऊपर आया और काले भालू को चुभ गया और काला भालू हिंसक रूप से गिर गया। 5 मिनट बाद वह जमीन पर गिर गए। बूढ़े आदमी, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। आपका स्वागत है। ये सब श्री क्यू डांगजियान को धन्यवाद है, जिन्होंने समय पर पुलिस को बुलाया और शांति और व्यवस्था बनाए रखी। वैसे हमें श्री गंगान को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो मुझे गिरफ्तार क्यों किया जाना चाहिए? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि सबूत अच्छे हैं या नहीं। सबूत, काले भालू के मांस का ये कटोरा, इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। क्या आप नहीं जानते कि काले भालू प्रथम स्तर के संरक्षित जानवर हैं और इन्हें खाया नहीं जा सकता? गैंगदान ने बहुत समय पहले तुम्हें काले भालू के बारे में बताया था। तुम मांस नहीं खा सकते। अब तुम अंदर जा सकते हो और अपने आप को सुधार सकते हो। फिर पुलिस काले भालू और स्टील के अंडे को ले गई और मैं केवल असहाय रूप से आह भर सका। फिर मैं घर जाकर अच्छा आराम करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और बड़ा काला भालू रास्ते में आ गया। मेरे घर का सामने का दरवाजा, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? काला भालू ले जाया गया है तो दूसरा क्यों दिखाई देता है?